जिन्होंने इस कराल कलिकाल में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। आज भी भगवत प्राप्त संत इस धरती पर हैं, अभी भी हैं, यहाँ ही हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं, हम उनको समझते नहीं हैं कि ये भगवत प्राप्त संत हो सकते हैं क्या। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने तो माताजी देखा वृंदावन में पागलों के वेश में पड़े रहते, उनको भी वो भी सिद्ध संत हैं, उनको भी भगवत दर्शन हो जाता है, पागलों को। अब समय हो जाएगा नहीं तो मैं सुनाता, कई बार सुना चुका हूं एक पागल की बात, पर बड़ा प्रेरक प्रसंग है। अभी इस समय जहां मलुक पीठ का कार्यालय है, जमुना मंदिर वाला पीपल, इस पीपल के नीचे एक पागल पड़ा रहता था, कई वर्षों तक पड़ा रहा। बोलता किसी से कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं बोलता था, कहीं मांगने भी नहीं जाता था। वहीं जो आ गया, किसी ने कुछ दे दिया तो रज में ही रोटी पड़ी है, रज में ही दाल साग चावल जमीन पे किसी ने डाल दिया, उसी में से खा लिया। और कोई बीच में महाराज जी क्या कह रहे थे हम? दाल चावल। हाँ, वहीं पा लेता, वहीं बंदर ले जा रहा है, वहीं कुत्ता ले जा रहा है, और बचा खुचा सुअर खा रहा है। ना सुअर को भगाना, ना बंदर को, ना कुत्ता को। नख इतने बड़े बड़े, क्यों नख काटते नहीं, कभी नहाते धोते भी नहीं देखा, चुप एकदम। पैसा डालने वाला पैसा डाल जा रहा, रुपया, और उठाने वाले लोग उठा के ले जा रहे हैं। न डालने वाले को देखना, ना उठाने वाले को देखना। कोई कपड़ा उड़ा देता है ठंड में, और दूसरे आते हैं रात को, वो उतार के ले जाते हैं। न डालने वाले को देखना, ना उतारने वाले को देखना। हमारी नज़र बार बार उस पर पड़ती थी, हम समझते थे कि ये कोई है विलक्षण जीव है, पागल नहीं है। पागल तो कुछ ना कुछ बकता रहता है। और वहाँ सुदामा कुटी में जो लीला होती थी, कथा होती थी, वो सुनता रहता था। एक बार हम कथा कह रहे थे, सुदामा कुटी में ही रहते थे उस समय, तो माइक बाहर वाला चुंगा खराब हो गया। तो वो जो पागल के वेश में जो थे, वो सुदामा कुटी के जगमोहन के पास एक बन्ना का पेड़ था, बन्ना की लता थी, वो बन्ना के पेड़ के पास बैठ गया आके। तो करमेती बाई का चरित्र हम कह रहे थे। तो करमेती बाई के कोई प्रसंग को सुनकर वह फपक फपक कर रोने लग गया। तो हमने देखा, मैंने कहा ये तो कोई प्रेमी महात्मा है, अपने आप को छिपाकर इस रूप में रहते हैं। नहीं, पागल कथा में रोए, इसका क्या मतलब है? आज माइक खराब है इसलिए यहाँ के बैठ के कथा सुन रहा है। मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। तो कभी कभी जब वो ऐसे बैठे होते तो मैं मन ही मन प्रणाम करता, वो भी मेरी ओर देख के कई बार आंख से ऐसे कर लेते, बस कुछ नहीं बोलते। एक दिन हम खाक चौक, पूष का महीना था, खूब भयंकर ठंड पड़ रही थी, शीतलहरी चल रही थी, कोहरा खूब पड़ रहा था। कोहरे में बल्ब का उजेला भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा था। और इतनी ठिठुरती हुई ठंड में वो पागल के वेश में जो थे, वो वहीं पीपल के नीचे ऐसे बैठे थे। मैंने सोचा अभी एकदम शांत एकांत से थोड़ी देर बातचीत करनी चाहिए। मैंने जाकर उनको प्रणाम किया। तो मेरी ओर उन्होंने देखा, पहचान लिया कि वही हैं जो कथा सुनाते हैं। तो मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम फर्रुखाबाद से आए। फर्रुखाबाद है गंगा किनारे। तो हमने पूछा किस घर का शरीर है? बोले कान्यकुब्ज ब्राह्मण घर का। हमने कहा पढ़े लिखे हैं?
बोला एमएससी करके आया हूँ। अब हम तो पढ़े नहीं एमएससी क्या चीज़ होती है, एमएससी पढ़ के आया हूँ। तो हमने कहा फिर आप ऐसे पागल जैसे क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा माता जी? कन्हैया से मिलने के लिए। तो हमने कहा मिल गए? बोले हाँ मिल गए। कैसे? स्वप्न में मिले कि ध्यान में? बोले आप जैसे आकर हमसे मिले हो ऐसे मिले। फिर मैंने पूछा एक बार? इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा और कहा नित्य दर्शन देते हैं, निरंतर मिले रहते हैं, नित्य दर्शन देते हैं, नित्य दर्शन देते हैं। बस यही धुन लगा करके रोने लग गया। मैं भी व्याकुल हो गया। इसके बाद उसने रोते हुए जो बात कही माता जी वो बहुत महत्वपूर्ण। उसने कहा कि आपने हमसे जो कुछ पूछा मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, जब तक मेरा जीवन हो तब तक इस बात को किसी के सामने मत कहना। मेरी इस बात को किसी के सामने, जीवन की बात नहीं की, उसने कहा ये बात किसी के सामने आप बताना मत। मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूँ आप अधीर न हो, जब तक आपका शरीर है तब तक मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा। इस घटना के 2-3 वर्ष पीछे ऐसे ही सहज ही उनका शरीर छूट गया। लोग उनको जमुना जी में प्रवाह कराए। कहाँ भोज भंडारा होता है, बड़े बड़े संत महंतों के भोज भंडारे होते हैं। लोग देखते हैं माँ साधु मर गया तो आसन पे कुछ छोड़ गया कि नहीं, भोज भंडारे लायक कुछ व्यवस्था है कि नहीं। वो तो फक्कड़ थे, गए ठाकुर जी के पास। अवस्था भी हम समझते हैं कि शायद 40-45 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया हो, अनुमान है हमारा। अब देखिए, देखने में पागल था। रमणरती क्षेत्र में एक पागल बाबा बैठे रहते थे। कहाँ कितने तरह की भाषा बोलते थे, देखा होगा आपने। नाम तो उनका भगवान दास जी था, महात्मा सिद्ध पुरुष थे। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। हमारे एक महात्मा थे हरिचरण दास जी, उनका शरीर शांत हो गया। वो एक बार उनके पास चले गए एकांत में, उनको प्रणाम कर लिया, एक थप्पड़ जमाया उन्होंने मुंह पर जोर का। हरिचरण दास जी बोले एक थप्पड़ में ही हमारे थोड़ी देर तक तो एकदम झन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया, चक्कर आ गए मुझे, इतनी जोर का थप्पड़ मारा। महाराज जी को सुनाया, महाराज जी बोले कृपा होगी तो तुम्हारे ऊपर। और वस्तुतः उस थप्पड़ के बाद ही हरिचरण दास जी वक्ता बन गए। उसके पहले कथा वथा नहीं कहते थे वो, उसके बाद ही कथा शुरू हो गई। हमने कहा आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया कि बाबा जी को दंडोत करने से थप्पड़ मारते हैं। अब हम दंडोत करेंगे तो इतनी दूर से करेंगे कि दौड़ के कहीं हमको थप्पड़ न मारें। तो एक बार कार्तिक में हम सवेरे सवेरे भोर में परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, वो वहीं मिले। तो जितनी दूर चैतन कुटी वाले महाराज जी बैठे हैं उतनी दूर से हमने दंडोत किया। तो उन्होंने मेरी ओर देखा और एक वाक्य बोला, वैसे बोलते किसी से नहीं थे, एक वाक्य बोला, भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, किसी एक भाग्यशाली को मिलती है, दंडोत महाराज दंडोत। बस इतना कहा। जबकि लोग पता नहीं, लोग कहते गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, हमको तो कुछ नहीं, हमको एक वाक्य उन्होंने कहा। कहने का आशय ये है, ये कलिकाल भगवत साक्षात्कार के लिए ही भगवान ने हमें कलयुग में जन्म दिया है। माता जी 11वें स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद में ये बात नवयोगीश्वर कह रहे हैं, कृतादि सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक भी कलयुग में जन्म लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए।